Hello everyone, I'm Mr. Kumar Turki and you are watching Asan English channel. So friends, today we will continue the topic that we had begun in previous video. So in previous video I had explained you what is noun, how it's classified. Two classifications of noun I had taught you in previous video. First classification I had already explained you and second classification I will explain you in this video. First classification is traditional classification and in that we study 5, and in this video we will learn the second classification, that is modern classification, and under that classification we will study 4. तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है, नाउन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, जो कि हम पिछले वाले वीडियो में शुरू किए थे. फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन में आप लोगों को समझा दिया था और वो क्या था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. और आज हम सीखेंगे इस वीडियो में दूसरे वाले को और वो क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन. ठीक है, उसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे 4. तो हम जल्दी से इसको सीखते हैं. इसको सीखने से पहले जो भी नए हैं इस चैनल में, नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा. ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है. बेल वाले बटन को भी दबा के रखना, नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाएगा. तो चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को. ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नाउन. नाउन को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. ये मैं पहले आप लोगों को समझा दिया था संज्ञा क्या होता है. तो आज हम सीखेंगे क्या, मॉडर्न क्लासिफिकेशन. मॉडर्न क्लासिफिकेशन. ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन. मॉडर्न क्लासिफिकेशन अभी जो है बच्चों को और अच्छे समझाने के लिए एक क्लासिफिकेशन बनाया गया. ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे. फर्स्ट वाला क्या आएगा, काउंटेबल नाउन. और सेकेंड वाला क्या आएगा, अनकाउंटेबल. और थर्ड वाला कौन सा आएगा, कॉन्क्रीट. और लास्ट वाला जो है वो क्या है, कंपाउंड. ठीक है, तो ये 4 है हमारे पास, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन. ठीक है, तो अभी मैं इनको एक एक करके समझाऊंगा. सबसे पहले तो मैं अभी ये 2 को समझाऊंगा एक साथ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना. एक दूसरे का डिफरेंस आपको पता चल जाए, कहां पर कंफ्यूजन होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा. तो इसको मैं मिटा देता हूं और हम जल्दी से सीखेंगे ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को. काउंटेबल, काउंटेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, गणनीय. अनकाउंटेबल, और इसको हम क्या कहते हैं, अगणनीय. ठीक है, तो हमको नाम से ही पता चल जा रहा है, गणनीय मतलब जिसको गिन सकते हैं, अगणनीय मतलब जिसको नहीं गिन सकते हैं. ठीक है, तो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं. और नाउन जिसको हम नहीं गिनती कर सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में रखते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड. दैट कैन बी काउंटेड. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैनॉट बी काउंटेड. दैट कैनॉट बी काउंटेड. ठीक है, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, जिसे गिना जा सके, जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन. और जिसे गिना ना जा सके वो होता है अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, चॉक हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गए.
तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कोई भी नाउन जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे बुक हो गया, बुक को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, पेन को भी गिन सकते हैं, चौक को भी गिन सकते हैं, बॉय को भी गिन सकते हैं, गर्ल को, टीचर को, जिस भी नाउन को हम गिनती कर सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल कल देखो, जैसे वाटर, एयर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, 1 पानी 2 पानी 3 पानी नहीं बोल सकते हैं। एयर, हवा को भी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, 1 हवा 2 हवा नहीं बोल सकते हैं। मिल्क, मिल्क को भी हम नहीं गिन सकते हैं। अगर बॉटल में है, ग्लास में है, तब हम बोल सकते हैं 1 ग्लास दूध, 1 बॉटल दूध, है ना, ऐसे गिन सकते हैं। लेकिन मिल्क के लिए हम नहीं बोल सकते हैं 1 दूध 2 दूध, या फिर 1 मिल्क 2 मिल्क नहीं बोल सकते हैं, 1 मिल्क 2 मिल्क नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 गिन सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 नहीं कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन कहां होता है उसे मैं बताऊंगा, तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। स्किप बस मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम कंफ्यूज कहां पर होते हैं, जैसे काउंटेबल है ना, काउंटेबल जैसे मैं लिख दिया हेयर, स्टार, हेयर हम बोलते हैं बाल को नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, लेकिन उसको हम काउंटेबल नाउन के अंडर में रखते हैं। वैसे ही स्टार हो गया, स्टार को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। अनगिनत तारे हैं बोलते हैं, अनकाउंटेबल में आना चाहिए, लेकिन वो काउंटेबल में आता है। क्यों आता है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब हेयर देखो, हेयर के लिए हम यूज कर सकते हैं 1 बाल 2 बाल 3 बाल 4 बाल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो और स्टार भी 1 स्टार 2 स्टार, या फिर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार्स 5 स्टार्स ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हेयर को और स्टार को जो है हम किसके अंदर में रखते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर में रखते हैं। ठीक है, इसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं, हेयर का हेयर्स, 1 हेयर 2 हेयर्स 3 हेयर्स 4 हेयर्स। ऐसे ही स्टार है ना, स्टार को भी हम प्लूरल बना सकते हैं, स्टार्स 2 स्टार्स 3 स्टार्स 4 स्टार्स। तो इनके लिए हम 1 2 3 लगा सकते हैं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं। इसीलिए हेयर को और स्टार को जो है काउंटेबल नाउन के अंदर में रखते हैं। हालांकि हम इसको बोलते हैं काउंट नहीं कर सकते हैं, तारे को गिनती नहीं कर सकते हैं, बाल को गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम 1 2 3 4 लगा सकते हैं। 1 बाल 2 बाल 3 बाल, या फिर 1 तारा 2 तारा 3 तारा, 1 हेयर 2 हेयर्स 3 हेयर्स, या फिर 1 स्टार 2 स्टार्स 3 स्टार्स ऐसे लगा सकते हैं। इसीलिए हम इसको कहां लिखते हैं, काउंटेबल नाउन में लिखते हैं, या फिर काउंटेबल नाउन के अंदर में रखते हैं। अब वैसे इधर देखो अनकाउंटेबल, अब अनकाउंटेबल में मैं मनी लिख दिया। ठीक है, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन में क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि मनी के लिए हम 1 2 3 नहीं लगा सकते हैं, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा नहीं बोल सकते हैं। अगर पैसा बोल भी रहे हैं तो वो पैसा के लिए दूसरा वर्ड है। ठीक है, और मनी के लिए हम नहीं लगा सकते हैं, 1 मनी 2 मनी 3 मनी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पैसा लगा रहे हैं, रुपी लगा रहे हैं, है ना, तो रुपी लगा रहे हैं, तो उसके सामने हम 1 लगा सकते हैं, 1 रुपी 2 रुपीज 3 रुपीज ऐसे हम लगा सकते हैं। और पैसे के लिए भी हम लगा सकते हैं, 1 पैसा 2 पैसा 30 पैसे, है ना, तो ऐसे हम लगा सकते हैं। लेकिन मनी के साथ में हम नहीं लगा सकते हैं, हालांकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके सामने हम 1 मनी नहीं लगा सकते हैं, 1 पैसा नहीं लगा सकते हैं। अगर हम पैसा बोल भी रहे हैं तो पैसा के लिए अलग वर्ड है ना, अलग वर्ड है, पैसा वर्ड है। तो 1 पैसा 2 पैसा अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा काउंटेबल, है ना, और ये मनी जो है ये क्या आएगा, अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, तो आई होप ये डाउट जो है आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस नाउन में 1 2 3 4 हम लगा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, काउंटेबल। और जिसमें हम 1 2 3 4 काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आई होप ये दोनों आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलो हम अगला वाला नाउन को सीखते हैं और वो कौन सा है, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं आप लोगों को एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं भी ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। तो ये कौन सा है, थर्ड नंबर वाला है कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन के साथ साथ मैं लिया हूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कॉन्क्रीट नाउन जो है वो ठोस होता है और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भाव होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं। और ये कॉन्क्रीट जो है वो क्या होता है, वो कॉन्क्रीट रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि हम अपने 5 सेंसेस से उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो फिजिकली एग्जिस्ट होता है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसमें होता है। इसमें नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, शारीरिक रूप से प्रेजेंट नहीं होता है। और ये शारीरिक रूप से जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे ये चौक है, ये तो हम इसको देख सकते हैं, उसको में हम छू भी सकते हैं, है ना, लेकिन ये ट्रुथ को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कॉन्क्रीट नाउन में कैसा, ये कमल एक व्यक्ति है, वो फिजिकली प्रेजेंट होता है, उसको हम देख भी सकते हैं अपने आंखों से, उसको छू भी सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन, दिल्ली एक शहर का नाम है, दिल्ली को हम अपने आंखों से देख सकते हैं वो, क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट होता है। और जैसे यहाँ पर वॉइस है, अब वॉइस को तो सर हम नहीं देख सकते हैं, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन करोगे। तो ये वॉइस को जो है हम अपने कानों से सुन सकते हैं, अपने जो हियरिंग सेंस होता है उससे हम सुन सकते हैं, ठीक है, वॉइस को। लेकिन ये जो ट्रुथ है, हम ट्रुथ को नहीं देख सकते हैं। जो सच्चाई बोला जा रहा है उसको हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो वॉइस है वो क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम अपने हियरिंग सेंस से उसको सुन सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई जो है वो सच्चाई को हम नहीं देख सकते हैं और ना ही हम उसको छू सकते हैं, ठीक है। वैसे ही लव है, वैसे ही ग्रीफ है, ग्रीफ को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ग्रीफ में या फिर उदासी में जो रो रहा है, तो आंसू जब बह रहा है तो उस आंसू को हम देख सकते हैं, तो वो कॉन्क्रीट नाउन होगा। जैसे ही ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को हम नहीं देख सकते, ऑनेस्ट व्यक्ति को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है और ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इसमें होता है और इसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इसमें जो है हमारे 5 सेंसेस से हम उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, टच कर लेते हैं, तो वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन ये वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, बस ये कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया तो ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अगला वाला को, ये कौन सा है, थर्ड वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, फोर्थ वाला, लास्ट वाला देखेंगे, और वो कौन सा है, कंपाउंड नाउन। वो भी बहुत आसान है, कंपाउंड नाउन, ये फोर्थ वाला है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब क्या होता है, जोड़ना या फिर मिलाना, मिलाना या जोड़ना, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब हम दो शब्दों को या फिर दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके जो नाउन बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है ना। अभी तक हमने क्या सीखा है, एक शब्द के नाउन सीखा है, लेकिन ये कंपाउंड नाउन क्या होता है, वो रिप्रेजेंट एक ही नाउन को करता है लेकिन उसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल पे देखो, एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, या फिर सन इन लॉ, सन इन लॉ, या फिर ऑनलुकर्स, ऑनलुकर, या फिर मेड सर्वेंट, या फिर पासर बाय, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखो, समझाता हूं मैं, ठीक है। जैसे ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, अब यहां पर देखो 1 2 3 वर्ड है, लेकिन वो रिप्रेजेंट एक ही को कर रहा है ना। वैसे ही सन इन लो, इसमें भी 3 है, सन इन लो 3 वर्ड है, लेकिन रिप्रेजेंट एक ही को कर रहा है, एक ही के बारे में बात कर रहा है, एक नाउन के बारे में बात कर रहा है। ऑन लुकर 2 वर्ड है, एक ही के बारे में बात कर रहा है। मेड सर्वेंट 2 शब्द हैं लेकिन एक ही के बारे में बात कर रहा है।
पासर बाय, एक के बारे में बात कर रहा है, दो शब्द है ना। तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन के अंतर्गत रखते हैं। बस कंपाउंड मतलब क्या होता है, मिलाना। एक से ज्यादा शब्दों से मिल करके बना हुआ नाउन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो यहां पर हम गलती भी कैसे करते हैं, जब सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं, जब कंपाउंड नाउन को चेंज करते हैं, तो उस समय हमको ध्यान ये रखना है कि जो कंपाउंड नाउन में जो मेन शब्द है ना, जो मेन शब्द है उसको प्लूरल करना है। हम किसी को भी प्लूरल नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो ब्रदर इन लॉ, हम ब्रदर इन लॉस नहीं लगा सकते हैं। ब्रदर इन लॉस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें का मेन शब्द कौन सा है, इसमें का मेन शब्द कौन सा है, ब्रदर है। तो अगर हम प्लूरल बनाएंगे इसको तो हम लिखेंगे यहां ब्रदर्स इन लॉ। वैसे यहां पर सन इन लॉ, यहां पर तीनों में से कौन सा मेन शब्द है, यहां पर सन है। हम बहुत बार एग्जाम में गलती करते हैं, हम लॉस में लगा देते हैं ऐसे, है ना, लॉस ऐसे लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। इसमें का मेन शब्द क्या है, सन है, तो इधर में आएगा एस जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सन्स इन लॉ। वैसे ही ऑन लुकर, इसमें मेन शब्द कौन है, लुकर है, तो यहां ऐसा आ जाएगा ऑन लुकर्स। और इसमें मेड सर्वेंट, अब यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें हमको लगता है कि मेड जो है वो मेन शब्द है, मेड मेन शब्द नहीं है, सर्वेंट मेन शब्द है, तो यहां लगाएंगे मेड सर्वेंट्स, ठीक है। पासर बाय, तो यहां पर आएगा क्या, पासर्स बाय। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, एक से ज्यादा शब्दों से मिलके जो नाउन बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो दोस्तों लाइक करने के लिए मत भूलिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा। और डेफिनेटली चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ना। सब्सक्राइब करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे मिल जाएगा। और इसी प्रकार से हम सीखते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बी एट होम, बी सेफ।